हेलो एनिमे देखने वाली जनरेशन। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेकर आ गई हूँ गाचिया कुत्ता का एपिसोड नंबर 2। तो चलिए बिना किसी बकवास के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि रूडो अपने बचपन में सोचता था कि जिन लोगों को गुनहगार समझकर खाई में फेंक दिया जाता है, आखिर उनका होता क्या होगा। लोग उन्हें खाई में तो फेंक देते हैं, पर ये नहीं सोचते कि नीचे खाई में गिरने के बाद उनका क्या हाल होता होगा। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ रूडो खुद खाई में है। वो एक बड़े से मॉन्स्टर से बचकर भाग रहा था, जो कि पूरी तरह कचड़े से बना होता है। रूडो को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, और ये मॉन्स्टर जो कचड़े से बने हैं वो चल कैसे पा रहे हैं। तभी वो मॉन्स्टर्स रूडो पर हमला करने लगते हैं। रूडो उनसे बचने के लिए यहाँ वहां भागने लगता है और एक इंसान की खोपड़ी से टकरा जाता है। तभी रूडो जोर से चिल्लाकर कहता है, ये मुझे किस नर्क में भेज दिया गया है। उसी समय जमीन में एक उछाल आ जाता है और जैसे तैसे अपनी जान बचाकर रूडो यहाँ वहां भागने लग जाता है। कचरों के बीच उसका जीना हराम हो रहा था और दम भी घुटने लगा था। उसके मुंह से खून की उल्टियां निकलने लगी थी। उसे लगने लगा, यहाँ कोई रहने लायक जगह है भी या फिर मैं यूं ही मर जाऊंगा। तभी उसे रेक्टो की याद आती है और वो सोच लेता है कि वो नहीं मर सकता। अभी तो उसे बहुत कुछ करना है। उसे बदला लेना है उन लोगों से जिन्होंने अपराधी घोषित किया है उसे, उन लोगों से जिन्होंने उसे खाई में फेंक दिया। और सबसे पहले उस कातिल को ढूंढना है जिसने रेक्टो को मार दिया, और तब तक उसे जिंदा रहना होगा। इतना कहते ही सामने रखी हुई रॉड उठाकर रूडो मॉन्स्टर का सर फोड़ देता है। नेक्स्ट सीन में हमें थोड़ी ही दूर पर एक जिंदा इंसान को दिखाया जाता है, जिसके हाथ में एक दूरबीन था, जिसकी मदद से वो ये सब कुछ देख रहा था। रूडो उस मॉन्स्टर से अपने जी जान से लड़ रहा था और कहता है, मैं इस जगह को तबाह कर दूंगा, और एक बड़े से रॉड से मॉन्स्टर के सर पे मार देता है। लेकिन उसके नीचे से भी एक मॉन्स्टर निकलकर उस पर हमला कर देता है। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही थी, लेकिन अचानक उसके ग्लव से एक रोशनी निकलने लगती है, जिसकी वजह से रूडो में एक अलग से शक्ति आ जाती है और एक बार में ही उन सभी मॉन्स्टर को बीच से फाड़ देता है। लेकिन फिर भी मॉन्स्टर रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और एक के बाद एक दूसरे मॉन्स्टर निकले जा रहे थे। रूडो भी काफी थक चुका था। तभी हमारे कहानी में एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है, जिसका नाम होता है एंजिन। वो एक अजीब मास्क मुंह पे लगाकर एक छतरी साथ लिए था। उसने रूडो को उठाकर तो सबसे पहले फेंक दिया, लेकिन फिर उसके ऊपर एक मास्क लगा दिया। तभी रूडो कहता है, "हाँ, अब सांस में सांस आई।" लेकिन उसके मन में काफी सवाल घूम रहे थे, जैसे ये कौन सी जगह है और ये कैसे मॉन्स्टर है। लेकिन एंजिन चुप रहता है। तभी रूडो पूछता है, अरे ये कैसी जगह है? क्या ये जगह अंडरग्राउंड है? क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते? तो इंजिन को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या? मैं तुम्हें चुप रहने के लिए कह रहा हूँ। ये हम अंडरग्राउंड में नहीं है, हम जमीन के ऊपर है। और ये कचरा तुम स्पिराइट्स नहीं फेंका है। तुम्हारी वजह से ही उन मॉन्स्टर ने हमें देख लिया तुम है। इन्हें ये मामूली ट्रैश हथियार से बीस्ट है, नहीं मार ये सकते हो। कचरे से ये बने होते हैं। मॉन्स्टर्स लोगों की आवाज को सुनकर रिएक्ट करते हैं, इसलिए मैं तुम्हें इतने देर से चुप रहने के लिए बोल रहा था। मैं तो इतना चिल्लाता भी नहीं हूँ। ये सब तुम्हारी गलती है। वो मॉन्स्टर्स ठीक इनके पीछे आ चुके थे। तभी उस आदमी के छाते से एक तेज आग जैसी रोशनी निकलती है और वो छाता एक हथियार में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तभी वो आदमी उस छाते से उस मॉन्स्टर पर हमला कर देता है और उस मॉन्स्टर के चिथड़े उड़ जाते हैं। रूडो ये सब देखकर चौंक जाता है। तभी वहां उन बीस्ट की पूरी गैंग आ जाती है, लेकिन वो आदमी उन मॉन्स्टर का एक ही झटके में खात्मा कर देता है। तो रूडो सोचता है कि ये कैसी सुपर पावर है। क्या ये कोई टेक्नोलॉजी है या ऐसा सिर्फ यही कर सकता है। एंजिन सभी मॉन्स्टर्स को मारकर गिरा देता है। तभी वो अपना मास्क हटाकर कहता है, अरे अभी तक तुम जिंदा हो। तभी रूडो पूछता है, आखिर तुम हो कौन? वो कहता है कि मैं एक मामूली क्लीनर हूँ। और तभी उसका भी दम वहां गंदगी की वजह से घुटने लगता है और रूडो थकावट के कारण बेहोश हो जाता है। ब्रूडो अपने ख्यालों में खो जाता है और रेक्टो के मूवमेंट्स को याद करने लगता है कि रेक्टो कह रहा था, अगर हम किसी चीज का अच्छे से ध्यान रखें तो उसमें एक आत्मा बस जाती है। तो रूडो कहता है, क्या इन ग्लव्स में भी? तो रेक्टो कहता है, हाँ, अगर तुम उनका ख्याल रखो तो।
तभी थोड़ी देर बाद रूडो को होश आता है। तभी उसे पता चलता है कि उसे जंजीरों से बांधकर घसीटते हुए ले जाया जा रहा है। तभी रूडो उसे अपने आप को छोड़ने के लिए कहता है। वो उसे कहता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे ऊपर जाकर अपना बदला पूरा करना है। तो एंजीन कहता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, तुम ऊपर नहीं जा सकते हो। ऊपर वाली जगह को हम स्पेयर बोलते हैं और वहां से आने वाले लोगों को स्पिराइड। तो तुम इतना ऊपर क्या उड़ के जाओगे? वो हमेशा चलता भी रहता है। तो आसान शब्दों में वापस ऊपर जाना अभी तो नामुमकिन है, इसलिए ये ख्याल तुम अपने मन से निकाल दो। रूडो बोलता है कि मैं वापस जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और तुमने कहा कि अभी पॉसिबल नहीं है, मतलब तुम कुछ ना तो कुछ जानते हो कि ऊपर कैसे जा सकते हैं। मुझे इस दुनिया और मॉन्स्टर के जीवन के बारे में जानना है, मुझे बताओ, नहीं तो मैं यूं ही बकबक करता रहूंगा। मैं तुम्हारी ताकत के बारे में भी जानना चाहता हूँ, इससे मैं रेक्टो के कातिल और उन सभी लोगों से बदला लूंगा। एंजिन कहता है, तो तुम अपनी बकबक नहीं बंद करोगे, है ना? तो चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये धरती कैसी है। और वो उसे घसीटते हुए लेके जाने लगता है और एक जगह पर उसे छोड़ देता है और कहता है, अब तुम यहाँ ऐश करो। इतना कहते ही वो वहां से चला जाता है। वहां कई और इंसान भी थे और बहुत सारी ट्रक भी थी। वे लोग रूडो को देखकर चौंक रहे थे और पास आकर पूछते हैं, क्या तुम एक स्पिराइट हो? तुम कहाँ से आए हो? तो रूडो कहता है, मुझे ऊपर से फेंका गया है। दरअसल इन लोगों ने सिर्फ मरे हुए स्पिराइट्स को ही देखा था, इसलिए जिंदा स्पिराइट्स को देखकर चौंक रहे थे। उनके लिए स्पिराइट्स एक एक्सपेंसिव चीज होती है, जिन्हें बेचकर वो पैसे कमाते हैं। वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें स्पिराइट से नफरत थी, क्योंकि उनके कारण ही उनके इलाकों में हवा जहरीली हो गई थी। मॉन्स्टर का भी जन्म हुआ था, जिसकी भड़ास वो उसके नीचे गिरे हुए स्पिराइट्स पर निकालते थे। तभी वे लोग रूडो को जंजीर से कसकर बांध देते हैं और उसको बताते हैं कि किस तरह यहाँ के लोग तुम पर भड़ास निकालेंगे, और उसे गंदी सी घिनौनी चीजें खिलाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि अब तुम्हें पता चलेगा कि हम कैसे गंदा खाना खाते हैं, और उसके मुंह में एक गंदा सा निवाला खिलाने लगते हैं। लेकिन तभी रूडो ने उसकी पूरी उंगली चबा के उसका मांस निकाल देता है और कहता है, सच में ये खाने लायक है। वो आदमी अपने हाथ को देखकर तड़पने लगता है। तभी रूडो कहता है, ये झुग्गी झोपड़ी वाले लोग, ग्राउंड के लोग, स्पेयर के लोग, ये क्या है? तुम लोगों ने क्यों हम लोगों को अलग अलग हिस्सों में बांट रखा है? तभी हमें वापस से रूडो के अंदर से वो रेड रेड सुपर पावर्स आते हुए दिखाई देते हैं और रूडो पूरी तरह से वापस चमकने लग जाता है। तभी रूडो कहता है कि तुम लोगों के मन में जो आएगा, क्या तुम लोग वही सब मेरे साथ करोगे? अब बस बहुत हुआ, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। बहुत सी चीज हवा में उड़ते रहती है। ये सब इंजीन अपनी दूरबीन से देख रहा था और कहता है, ये है तुम्हारी पावर्स। खैर, तभी रूडो को रेक्टो की बातें घूमने लगती है कि अगर तुम चीजों का ख्याल रखोगे तो उसमें आत्मा आ सकती है। तभी वह आदमी रूडो पर हमला करने लगते हैं। रूडो के विश्वास के कारण ही उसके ग्लव्स में जान आ गई थी। वो एक हमले से सब पर भारी पड़ गया और सबको हरा देता है। तभी एंजीन वहां आकर रूडो को शांत कराता है और रूडो भी अपनी पावर से हैरान हो रहा था। तभी एंजीन उसे कहता है, मुझे बस तुम्हारी असली ताकत देखनी थी। मैं तुम्हें सब बताऊंगा इस दुनिया और तुम्हारी ताकत के बारे में भी, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी टीम में शामिल होना होगा। हम लोगों को तुम्हारे जैसे लोगों की ही जरूरत है। लेकिन रूडो मना कर देता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।